डेढ़ घंटा बचा है, पहला आंकड़ा आने वाला है और एक बार फिर बता दें सबसे सटीक आंकड़े। आप बस सीट का नाम लीजिए, हम आपको हर सीट का हाल बताएंगे, वहां पर क्या फैक्टर काम किया, कैसे नंबर्स मिल रहे हैं। हर एक सीट का आंकड़ा सलोनी आज रिपब्लिक भारत पर सबसे तेज और सबसे सटीक होगा। और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम बिल्कुल आश्वस्त होकर सटीक आंकड़े आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत पर आपको 100% सही जानकारी मिलेगी, आकलन के साथ, विश्लेषण के साथ। राम विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं, उनकी बात जरा सुन लेते हैं। बस की बाकी है रिजर्वेशन। अब लोकतंत्र के महापर्व का आज सबसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है और सभी लोग इस महापर्व के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं और इस महापर्व का आज जो परिणाम आएगा वो बिहार के लिए ही नहीं देश के लिए बड़ा शुभ होगा और 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव बनाने में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो तैयार किया गया है, हर बिहारी गौरवान्वित होगा और वो विकसित बिहार का मजबूत इमारत खड़ा होगा। और मैं भी जा रहा हूं लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी करने। ये बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है, इस धरती से देश को संदेश जाएगा, बिहार एक नजीर पेश करेगा। तेजस्वी यादव कल महागठबंधन के सभी नेताओं के साथ बैठक करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये बदलाव का एक परिवर्तन का एक वोट हुआ है। अब क्या है, 18 तारीख को वो मुख्यमंत्री उसका शपथ लेने जा रही है और नई तरीके से बिहार को नई सरकार मिलने जा रही है। जनता मालिक है, निर्णय जनता करेगी। परिवारवादी लोग राजनीति को जागीर समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र की धरती पर निवास करने वाली बिहार की जनता बड़ा संदेश देगा। ये जंगल राज के युवराज को जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेते हैं और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं, ये जमींदारी भाव को बिहार की जनता समाप्त करेगी। क्या कहना चाहेंगे सभी वोटर्स और जितने भी आपके? मैं तो सभी को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व को लोक आस्था के महापर्व छठ की तरह पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ मनाएं और आपसी सौहार्द बना रहे, स्नेह बना रहे। ये छद्म जो परिवारवाद की जमींदारी के लोग उन्माद पैदा करते हैं, उसके चक्कर में न फंसे। और विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे। विजय सिन्हा की सीट बड़ी चर्चा में रही, क्योंकि जब वोटिंग हो रही थी तो जबरदस्त वहां पर माहौल गर्मा गया था। कोमल हमारी सहयोगी इस समय हमारे साथ आ गई हैं। कोमल जेडीयू के कार्यालय से हैं, हमें बताया जा रहा है। कोमल जरा बताइए, सुबह सुबह वहां पर क्या हाल है, कार्यकर्ता पहुंच गए हैं क्या? तस्वीरें बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल देखिए, अगर सुबह की बात करें तो फिलहाल तो यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन दोपहर होते होते जैसे ही रुझान निकल करके सामने आएंगे, उसके बाद यहाँ का माहौल जो है वो कुछ और ही देखने वाला होगा। अगर हम यहाँ की बात करें, जेडीयू ऑफिस की ही बात करें, तो देखिए बिहार की राजनीति में जो है इसकी एक अपनी अलग ही हनक रही है। एक तरफ जहाँ पे विपक्ष ने जो कई बार कटाक्ष किए हैं, वही दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो जेडीयू ऑफिस के बाहर जो है बाकायदा पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं, टाइगर अभी जिंदा है। यानी जदयू और जदयू के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक मैसेज दिया गया है, टाइगर अभी जिंदा है। सलोनी कुछ देर पहले जो जिक्र कर रही थी कि यहाँ पे पोस्टर्स और भी लगाए गए हैं, एक तो ये मैसेज दिया ही गया है और दूसरी तरफ 2025 से लेकर के 2030 तक एक बार फिर से नीतीश कुमार, यानी मैसेज साफ है कि एनडीए की बहुमत जो है वो आने वाली है और नीतीश चाचा जो है एक बार फिर से बिहार में देखिए सीएम के तौर पर देखे जा सकते हैं। ये मैसेज एनडीए की तरफ से दिया गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑफिस के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। थोड़ी देर बाद जैसे ही रुझान सामने आएंगे, यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे। एग्जिट पोल आया, उसके बाद से ही राज्य की राजनीति की ही बात करें, वो पूरी तरह से गर्म नज़र आ रही है। लेकिन इस बार एग्जिट पोल में जदयू की सीटों को लेकर के बढ़त दिखाया जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल वाकई में कितना तब्दील सच्चाई में हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से एक मैसेज पार्टी की तरफ से दिया गया है, कोमल की किस तरह से वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन अभी कोई दिख नहीं रहा है। थोड़ा शायद दिन चढ़ने के
साथ पहुंचेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ हमारे और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन राम और मृदुल, मोकामा का भी यहाँ पर जिक्र करना बहुत जरूरी है। मोकामा में जो राम कह रहे थे कि कोई घटना नहीं, सिर्फ इकलौती घटना वहां हुई, लेकिन जो पोलिंग हुई थी वो बहुत अच्छे से हुई राम, ये हमने देखा। लेकिन मोकामा में अनंत सिंह कितना विनिंग, अपने साथ विनिंग फैक्टर जोड़कर ला रहे हैं इस घटना के बाद, इस पर भी राम। वहां तो रसगुल्ले छन रहे हैं भाई, वहां तो रसगुल्ले बन रहे हैं। 1 लाख लोगों को 1 लाख लोगों की दावत का इंतजाम हो रहा है। और ये कम से कम भले ही जेल में है अनंत सिंह, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि भाई ये जो रसगुल्ले बन रहे हैं ये किसके लिए बन रहा है। मुझे तो लग रहा है कि खुद भी खाएंगे और जो हार रहे हैं उनको भी खिलाएंगे। और बड़ी बात यह है कि मोकामा की इसलिए चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक जगह से नहीं, दोनों जगह से बाहुबली मैदान में थे। बिल्कुल, चाहे आप आरजेडी के सूरजभान सिंह की पत्नी वहां से मैदान में थी, वीणा देवी, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक अलग तरह से चुनाव लड़ा है। लेकिन इस बीच वहां पर जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट्स भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि आरजेडी के जो बाहुबली थे वो उनके समर्थन में थे। मृदुल, ये जन स्वराज जैसे आप जिक्र करते हैं तो एक जरा समझते हैं राम और मृदुल की जन स्वराज को लेकर। मोकामा से जरा जन स्वराज के पास जा रहे हैं हम। जन स्वराज वाला जो मैटर है, इस बार लगा था कि गेम चेंजिंग, ऐसा पोर्ट्रे कम से कम किया गया था। हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। विवेक, आपके पास आ रही हूं मैं। ऐसा पोर्ट्रे किया गया था कि जन स्वराज आएगी, गेम चेंज कर देगी, राजनीति बदलने आ रही। भाई दिल्ली वाले एक तरह का फील देने की कोशिश की गई जैसे आम आदमी पार्टी आई थी। लेकिन मुझे बस एक चीज लगती है विवेक कि यहां भी प्रशांत किशोर नेता ना बनके रणनीतिकारी बने रह गए, चुनावी मैदान में उतरे ही नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ छवि की लड़ाई है। आप किस छवि से निकलकर सामने आते हैं ये बहुत बड़ा एक मायने रखता है। तेजस्वी अपने पिता की छवि से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और लगातार, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार कह भी दिया था कि वो बहुत छोटे थे तब की बात है, यानी उन्हें कुछ याद नहीं है। अब हमें नेता समझ करके हमें वोट कीजिए, ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आम पब्लिक, जो प्रशांत किशोर तीसरे विकल्प की बात कर रहे थे, अब प्रशांत किशोर से वही जनता पूछ रही है कि भाई इन्हें चुनावी रणनीतिकार बनाकर बनाया किसने? तो आप अभी कह रहे हैं कि ये चोर है, वो गलत है, वो सही है, तो फिर इसके पीछे भी तो आपकी मेहनत है। फिर आप कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें उस समय ये इतना ज़्यादा हम आंक नहीं पाए, लेकिन बिहार की बर्बादी के पीछे वही लोग हैं। सवाल ये है कि तीसरा विकल्प सिर्फ बोलने से नहीं होगा, तीसरे विकल्प के लिए कुछ ऐसे जिम्मेदार लोगों के चेहरों को भी सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। पोस्टर से चुनाव जीतेंगे और पब्लिक फेस से भी चुनाव जीते जाते हैं। आप देखिए कि इस चुनाव में क्या हुआ। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। आप समझिए कि वोटिंग होने वाली है और नाम वापस ले लिए। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की जो प्रासंगिकता है यहां पर वही है। ठीक कह रही है सलोनी राम कि यहां पर जो प्रासंगिकता है बस यही है कि हम तीसरा विकल्प दे रहे हैं, देने के लिए दे रहे हैं, और वो एक मजबूरी की तरह यहां साबित होता है। नंबर 0 से 5 के बीच में ही टहलते नजर आएंगे जो अब तक के आंकड़े बता रहे हैं। हालांकि ग्राउंड रियलिटी पर जो चीजें हैं वो तीसरे विकल्प की तरफ इशारा जरूर करती हैं, लेकिन पब्लिक अभी बोर नहीं हुई है। पब्लिक अभी चाहती है कि आर या पार की स्थिति में हम अपनी वोटिंग की है और उसी रिजल्ट को देखना चाहती है। पब्लिक दरअसल अपना वोट जो है वो सही जगह देना चाहती है। जो जीतने वाले हैं उनकी तरफ देना चाहती है। वो आरजेडी के भी लोग हो सकते हैं, वो जेडीयू बीजेपी के लोग हो सकते हैं, वो अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहते। मृदुल, एक चीज मैं छोटी सी कहना चाहता हूं, फिर आप ऐड कीजिए इसमें। मेरे बहुत से लोग बिहार के हैं जो 20-20, 25-25 साल पहले बिहार छोड़कर दिल्ली आ गए, कई और शहरों में रहते हैं। उनके अंदर से आप बिहार, उनका गांव, उनका कल्चर ये निकाल नहीं सकते, अभी भी नहीं निकला है। वो उसी अंदाज में रहना चाहते हैं, उसी संस्कृति में, उसी मूड में। और आप चाह रहे हैं कि दिल्ली से गया हुआ एक व्यक्ति बिहारियों को इतने जल्दी बदल दे? ये संभव है क्या? खासतौर से जो ग्रामीण आबादी है, ये संभव नहीं है। और इसीलिए शायद वो फैक्टर उतना ज्यादा काम या उतना ज्यादा असर वहां पर डालता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल, मैं एक एग्जिट पोल जो हम लगातार दिखा रहे हैं वो आंकड़े सामने हैं दर्शकों के, आप देखिए जरा। अनुमानित सीट शेयर जो है वो हम आपको बता रहे हैं, इतना रहने वाला है। लेकिन आप इसमें जब अदर के खाते में जाएंगे और जन स्वराज पार्टी को देखेंगे तो 0 से 2% है। जो एग्जिट पोल हैं, जो हमने ब्रीफ रिसर्च की है, दर्शकों को बता दें, उसमें चाहे वीआईपी हो या फिर प्रशांत किशोर हो, लगभग 2 से 3% का ही एज ले पाएंगे। लेकिन देखना क्या होगा, राम जैसा आप कह रहे हैं, क्या वो फर्क कर पाएंगे? देखना ये होगा कि अगर वो सीटों का, अगर जीत हार का अंतर होता है तो उसमें कितना परसेंटेज वो लेकर जाते हैं, यही देखना होगा। कुछ तस्वीरें आ रही हैं, सुबह से आशीर्वाद लिया जा रहा है और ये विजय सिन्हा की तस्वीर है। राम, विजय सिन्हा चाहे पहले फेज की वोटिंग थी 6 तारीख को, 6 नवंबर को, तब भी चर्चा में थे। और आज आप देखिए जरा, विजय सिन्हा सुबह से आ गए हैं, कह रहे हैं कि इस बार
जबरदस्त प्रचंड बहुमत हमें मिलेगा। लेकिन 8 बजे का वक्त नोट करिए जब पोस्टल बैलेट खुल जाएंगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट के खुलते ही बिहार में नेताओं की धड़कनें बढ़ जाएंगी। और अभी तो विजय सिन्हा दिख रहे हैं, धीरे धीरे कई नेता जैसे कल गुरुद्वारे पहुंचे, मजार पहुंचे, मंदिर पहुंचे, वहां पर भी कतार हमें दिखेगी। बिल्कुल यकीनी तौर पर वो कतार दिखेगी। और विजय सिन्हा ऐसे पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, और ये देखिए पहले भी वो गए थे और मां भवानी को उन्होंने शीश नवाया, देवी के मंदिर में गए, पूजा अर्चना की। मेरे साथ सुमित अगर जुड़े हुए हैं तो सीधे उनकी तरफ चलते हैं, क्योंकि वो लखीसराय में इस वक्त हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जरा देख लीजिए। ये विजय सिन्हा है जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ मंगल होगा, सब कुछ आनंदमय होगा। सलोनी देखिए राम और मृदुल, पूजा पाठ तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि जनता मैंडेट दे दे, और ये सभी नेताओं का चल रहा है इस समय, उनके मन में यही चल रहा है। उनके लिए ये 5 साल बहुत डिसाइडिंग है, ये आज का दिन बहुत डिसाइडिंग। और 8 बजे से सोचिए, रात भर से उनकी धड़कनें बढ़ी होंगी और 8 बजे से ऐसा लग रहा है कि वो टकटकी लगाए बैठे होंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सुबह से ही देखिए जरा तस्वीरें आ रही हैं, वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन अब एक बार नेताओं के जो दावे हैं उन पर भी चर्चा की जा सकती है। अमृत के पास चल सकते हैं। अमृत और पलक हमारे साथ दोनों बने हुए हैं। एक बार अमृत और पलक का रुख करेंगे। पलक, अभी जनसुराज की बात हो रही थी, जरा पार्टी कार्यालय की अगर आप हमें तस्वीर बता सकें कि वहां पर क्या है, और अगर कोई कार्यकर्ता सुबह पहुंचा हो, मुझे लगता है आज पहुंचे नहीं है कार्यकर्ता। इसी तस्वीर के साथ पलक से भी हम एक अपडेट ले लेते हैं। पलक, आपके पास कोई जानकारी है, क्या है वहां पर तस्वीर, बताइए।